तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जैसे यूपी ट्रिपल 80 मुख्य सेविका के सिलेबस में हमारा एक चैप्टर दिया हुआ था, भोजन के आवश्यक घटक, उसमें दिया हुआ था, ये मेरी मेन हेडिंग थी और उसके आगे दिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज और लवण। इतने टॉपिक इस टॉपिक में हुए थे। तो हमने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की वजह से क्या होगा और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जैसे कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलिस ने किया था। आप इसको लिख लीजिए, पहले लिखिए कॉपी में लिखिए प्रोटीन, फिर उसके आगे लिखिए गिवन बाई जे बर्जेलियस। ठीक है, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। हम आपको जब 100 क्वेश्चनों की सीरीज करवा रहे थे, जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन करवा रहे थे, वहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक नहीं कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो हमारा प्रोटीन होता है हमारा, वो एमिनो एसिड का मिलकर बना होता है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका वहाँ पर दिया होगा, उसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर कहीं एग्जाम में देखने को मिले कि मानव शरीर का जो भाग होता है लगभग कितने परसेंट प्रोटीन से बना होता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा 15%। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि जितने भी प्रोटीन्स होंगे उसमें नाइट्रोजन आपको ज़रूर मिलेगा। प्रोटीन की जो इकाई होती है वो हमारी होती है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड जो होता है हमारे प्रोटीन की इकाई होती है, यानी कि यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड एमिनो एसिड। ठीक है, जो लोग लगातार मॉक टेस्ट देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो हम MCQ टाइप क्वेश्चन करवाते हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज हो या आपके 100 प्रश्नों की सीरीज हो, उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है कि जो प्रोटीन होता है ये हमारा एमिनो एसिड का कार्बनिक यौगिक होता है। किसका होता है? एमिनो एसिड का। यहाँ पर लिखा भी है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सर थ्योरी लिखवाते हैं तो सर कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर बताते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा हम आपको बताएंगे। और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उस क्वेश्चन को आप लिख लें और इतना कोशिश करिए कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखें। आपको ज़्यादा हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, क्योंकि हैवी लेंथी नोट को देखकर आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। सोचते कितना हैवी लेंथी नोट है, हम कितनी देर पढ़ेंगे। और जब बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको पढ़ते वक्त अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा कि हमारा सब सही जा रहा है और आप मोटिवेट भी होंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि जितना भी नोट्स बनाइए बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट बनाइए, एकदम पंक्चुअल होके। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगर एक बार क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वहाँ पे दिखा था एक बार कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम से प्रोटीन हमको 4.2 कैलोरी मिलती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.2 कैलोरी मिलती है। शरीर को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अच्छा, प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जब हम शरीर में खाएंगे तो हमारा बॉडी डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, हमारा शरीर एकदम सुडौल हो जाता है। हम ज़्यादा जो देखा होगा आपने, जो जिम में जाते हैं लोग, वो प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोटीन में जैसे आपका हो गया सोयाबीन हो गया, सब्जियां हो गई, दूध हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको डेयरी उत्पाद में देखने को मिलेगा। डेयरी उत्पाद जैसे आपका होगा मक्खन हो गया, ब्रेड मक्खन हो गया, पनीर हो गया, जो भी हमारे दूध से बने उत्पाद होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। सोयाबीन में भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये चीज़ होती है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। सबसे ज़्यादा वृद्धि और सहायक होता है। वृद्धि और शरीर निर्माण में हमारा प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अहम रोल अदा करता है। अब देखेंगे जिनमें 10 संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में लगभग 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 प्रोटीन हमारा जो शरीर होता है वह स्वयं बना लेता है और जो 10 जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे प्रोटीन का संगठन, यानी कि क्या क्या प्रोटीन में होता है। प्रोटीन में कार्बन लगभग 50 से 54% होता है। लिख लीजिए कि प्रोटीन के अंदर भी कार्बन का जो परसेंटेज रहता है वो 50 से 54% रहता है।
ऑक्सीजन का जो परसेंट रहता है वो 21 से 24% होता है। ये हम प्रोटीन के अंदर कि 100 ग्राम अगर प्रोटीन है तो उसमें इतनी ग्राम इतना होगा, ठीक है। 100 ग्राम अगर प्रोटीन है, ठीक है, तो उसमें 50 से लेकर 54% आपका कार्बन होगा, ऑक्सीजन 21 से 24% होगा, नाइट्रोजन 13 से 16% होगा, हाइड्रोजन 5 से 7% होगा और सल्फर आपका 0.2 से लेकर 7.0% होगा। तो आप मान के चलिए कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि प्रोटीन का संगठन क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है। ये हमारे प्रोटीन के क्या होते हैं, संगठक होते हैं, यानी कि इन चीज़ों से हमकर हमारा प्रोटीन मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं। प्रोटीन के स्रोत यानी कि प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है। चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द, सोयाबीन। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताइएगा कि गरीबों का प्रोटीन किसे कहा जाता है। एक बार जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था सामने कि गरीबों का प्रोटीन किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि गरीबों का प्रोटीन किसे कहा जाता है, उसका क्या नाम है। इतने ही स्रोत लिखे हैं इसमें, उस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि जो गरीबों का प्रोटीन होता है उसमें इतने स्रोत लिखे हैं, उसमें एक आंसर दिया हुआ है। इतना आपको हिंट दे रहे हैं, यानी कि इतनी चीज़ लिखी हैं, इसी में उसका आंसर छिपा है कि गरीबों का प्रोटीन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। चना हो गया, मटर हो गया, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, दलिया, मूंगफली, गेहूं, मक्का, मांस, मछली, अंडा, दूध और यकृत। यकृत मतलब मछली का जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा दूध में, और जो हमारी दाल वाले प्रोडक्ट होते हैं, दाल में सबसे अरहर दाल नहीं, जो दाल मूंग की दाल हो गई, मटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देते हैं। अब देखेंगे प्रोटीन की अधिकता से होने वाला रोग कौन होता है। प्रोटीन की अधिकता से होने वाला रोग, यानी कि आपके शरीर में जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे होने वाला रोग कौन होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली हो जाती हैं। अच्छा, पोर मतलब क्या होता है, पोर मतलब होता है खोखला। क्या होता है पोर, पोर माने एक आपने प्लांट, जो लोग बायो से होंगे वो पढ़े होंगे प्लांट किंगडम, ठीक है। तो वहाँ पर एक संघ देखने को मिला होगा, पोरीफेरा संघ। क्या नाम था, पोरीफेरा संघ। एक संघ पढ़ा होगा आपने, पोरीफेरा संघ। तो उसमें क्या था, उसमें वे चीज़ रखे जाते थे जो हमारे, जिनके अंदर वो हमारे पौधे जो होते थे जिनके अंदर छेद होते थे, यानी कि उनकी जो गुहा होती थी, साइनस जिसे हम बोलते थे, वो उसके अंदर वायु भरी होती है। अब हमको उदाहरण के रूप में बता दें कि जो गांव से रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे जलकुंभी क्या होती है। जो जलकुंभी होती है ये हमारी पोरीफेरा संघ से रिलेटेड होती है। अब क्या होता है कि जलकुंभी जो होती है जो पानी में तैरती रहती है, पानी में इसलिए तैरती रहती है, तो कभी आपने देखा होगा जो खुंभी होती है उसके अंदर देखा होगा आपने होल्स बने होते हैं, पोर बने होते हैं, और उन पोर में हवा भरी होती है, इसीलिए जो हमारी जलकुंभी होती है वो पानी में तैरती रहती है। इतनी मजबूत होती है कि आप जलकुंभी को, अगर एक ट्राली भर का जलकुंभी आप पानी में एक जगह एकत्रित कर देंगे और आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर पावर होती है वायु में, ठीक है। तो उसी से पोरीफेरस नाम से यहाँ पर पोर बना है। पोर मतलब होता है छिद्र। जब हड्डियों में छिद्र हो जाता है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, तब हम उसे साइंस की लैंग्वेज में ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियो माने होता है हड्डी और पोरोसिस माने छिद्र, यानी कि हड्डियों में छिद्र हमारा ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। तो हड्डियों में जब दर्द तथा कमज़ोर हो जाती है, यानी कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता है तो आपके हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी हड्डियाँ पोर हो सकती हैं। प्रोटीन की अधिकता से कैल्शियम की कमी हो जाती है, कि प्रोटीन की अगर आपके शरीर में अधिकता है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है, आपके शरीर में कैल्शियम कम हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आईसीएमआर के अनुसार प्रोटीन, आवश्यक प्रोटीन, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए कि आईसीएमआर जो हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है उसने उसके हिसाब से किस आयु वर्ग के लोग को कितना प्रोटीन चाहिए। अब देखो बहुत अच्छे से लिखिएगा, जो हमारा बच्चा होता है 0 से 6 माह का नवजात बेबी होता है, लगभग 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है बच्चा अगर 6 से 12 माह यानी कि 6 माह से लेकर 1 साल तक होगा तो बच्चे का 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए। तीसरा है बच्चा 1 से 5 वर्ष है तो 22 ग्राम चाहिए प्रति किलोग्राम वजन से। बच्चा अगर 5 से 10 वर्ष का है तो 30 से 40 ग्राम। अगर वो वयस्क लड़का है यानी कि एडल्ट है तो 70 ग्राम या 60 से 65 ग्राम। अगर देखो यहाँ पर एडल्ट की बात की गई है तो यहाँ अगर लड़का होगा तो 70 ग्राम और ये लड़की होगी तो 60 से 65 ग्राम उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
अब प्रौढ़ की बात करेंगे। प्रौढ़ क्या है, जैसे बूढ़े लोग हो गए, तो बूढ़े क्या है, प्रति किलोग्राम पर एक ग्राम प्रोटीन, यानी कि बूढ़े लोगों को कम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था। गर्भावस्था में 75 ग्राम, 75 से 100 प्रति किलोग्राम, ये कहने का रेशियो है। अगर धात्री महिला है तो 20 ग्राम। ठीक है, अब देखेंगे कुछ हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं प्रोटीन को लेकर। गेहूं और चावल में पाई जाने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ये भी एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था जब हम 100 प्रश्नों की सीरीज करवा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था कि गेहूं और चावल में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम ग्लूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूटेन। क्या बोलते हैं? ग्लूटेन बोलते हैं। गेहूं और चावल में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसे हम ग्लूटेन बोलते हैं। और दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसे हम केसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसीन। दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे हम केसीन बोलते हैं। अब देखो, रक्त में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन या हेपेरिन। फाइब्रिनोजन या हिपेरिन। अच्छा, कुछ लोग देखा होगा रक्त को मेडिकल लाइन में हिपैट बोलते हैं। कहेंगे तुम्हारे शरीर में हिपैट कम हो गया, हिपैट कम हो गया मतलब तुम्हारे शरीर में रक्त कम हो गया। मेडिकल के ऐसी ऐसी लैंग्वेज होती है जो मेडिकल वाले ही जान पाएंगे, हम लोग नहीं जान पाते हैं। आपस में ऐसे बात कर देते हैं। अब ऑपरेशन जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ऑपरेशन करने को बोलते हैं ऑपरेट कर देंगे। वैसे तो हम आम भाषा में किसी चीज़ को ऑपरेट का मतलब चलाना होता है। ऑपरेट अगर लिखेंगे OPRAT, ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हम ऑपरेट कर रहे हैं मतलब चला रहे हैं। लेकिन वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि हम आपका ऑपरेट करेंगे यानी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, हम एक बार गए थे हॉस्पिटल, तो उसमें डॉक्टर बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक आया कि ऑपरेट तो मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, लेकिन उनकी भाषा में था ऑपरेट का मतलब होता है ऑपरेशन करना। ठीक है, तो मेडिकल जो लाइन होती है सबसे अलग होती है, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वही लोग जान सकते हैं। तो रक्त में जो पाई जाती है वो हमारी फाइब्रिनोजन होती है और हिपेरिन होती है। अंडे में जो पाई जाती है वो हमारा एल्ब्यूमिनस होता है। ये क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हो चुका है अब तक कि अंडे में हमारा कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो अंडे में आपको एल्ब्यूमिनस मिलता है। कौन मिलता है? एल्ब्यूमिनस। ठीक है, लेकिन त्वचा, बाल और नाखून में केरोटिन मिलता है। त्वचा और बाल और नाखून में जो प्रोटीन देखने को मिलता है वो हमारा केरोटीन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं? मैंने 50 बार बताया है कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोकर और मरासमस 2 रोग होते हैं, वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं, तो वहाँ पर होता है क्वाशियोकर और मरासमस, और प्रोटीन की अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस। इतना आप याद कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वसा के बारे में, जैसा कि यहाँ पर वसा है। तो पहले मैंने वीडियो में पढ़ा था भोजन के आवश्यक घटक में, मैंने पहले बार पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, दूसरी बार पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, अब तीसरी बार पढ़ेंगे हम वसा के बारे में। तो होप करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया।